एक बात मेरे को नहीं पता आप में से कितने लोगों ने सोची है, जब भी खराब एप्स की बात आती है चाइना सबसे पहले रहता है, या जब भी ऐसा डेटा सिक्योरिटी या फिर प्राइवेसी की या फिर डेटा कहीं इधर उधर हो जाएगा, इन सब चीजों में चाइनीज एप्स टॉप पे रहती हैं। और ये खाली इंडिया की बात नहीं, और भी कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में भी, यूएस में भी, बाकी सारी भी जितनी कंट्रीज हैं, यूरोप की काफी सारी हैं जो प्राइवेसी को और डेटा को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वहां पे हर जगह ये हमको प्रॉब्लम देखने के लिए मिली है। तो मेरे हिसाब से ये वाली वीडियो बनाना काफी इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि हम एप्स बनाते हैं और हमको ऐसे काफी सारे रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में पता है जो खाली चाइना में एप्लीकेबल होते हैं और बहुत ही वियर्ड हैं, मेरे को काफी बेकार लगती हैं, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट काफी सारे लोग मेरे से अग्री भी करते हैं। तो ये वाली थोड़ी हंस खेलने वाली वीडियो नहीं बन पाएगी, बट हम सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। लेट्स गो फ्रेंड्स। सबसे बड़ा हिट यूएस में आया था जब हुआवे को बैन कर दिया था, और उससे रिलेटेड जितना भी सामान था, चाहे राउटर्स थे, चाहे मोबाइल्स थे, चाहे जितना भी डेटा था, सब कुछ बंद हो गया था, और ये काफी एक बड़ा हिट था। These companies are dangerous to our national security and to your privacy. Huawei and ZTE are nothing more than extensions of the Chinese Communist Party. उसका काफी बड़ा रीजन ये था कि हुआवे यूएस का डेटा चाइना लेके जा रहा था, और वहां पे पता नहीं वो क्या कर रहा था। यूएस ने कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं दी थी क्यों बैन हो रही है, बट जो मेजर ऐसी उंगलियां उठाई गई थी वो इसी बात पे उठाई गई थी। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया में भी काफी सिमिलर सिनेरियो रहा है। जितनी भी एप्स बैन हुई है उन सब में ऐसा था कि डेटा काफी सारा लिया जा रहा था और वो चाइना भेजा जा रहा था। ये गवर्नमेंट ने नहीं बताया, गवर्नमेंट ने बस इनिशियल एलिगेशंस लगाई थी, बट जब एक्चुअल बैन करा तो काफी एक ब्रॉड स्टेटमेंट के अंदर बैन करा, तो कोई एग्जैक्टली पता नहीं चला सकता कि इस रीजन की वजह से ये एप्स बैन हुई है। बट मेरे हिसाब से सबका एक ये प्रिकॉशनरी या फिर आप एक प्रिवेंटिव मेजर आप बोल सकते हो कि इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए, ये पहले से ही अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करते हैं। और आपके दिमाग में आएगा कि भाई चाइनीज ऐप में क्यों ऐसे गुल खेल रहे हैं, वो मैं बताता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि अपना ओपिनियन इसमें बहुत ज्यादा ना दूं, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वही आपको डायरेक्टली दूं। तो चाइना में नेशनल इंटेलिजेंस लॉ है जो 2017 में पास हुआ था, उसके अंडर ये सारी एप्स आती हैं, और उस लॉ में काफी बड़े बड़े चेंजेस हुए थे और काफी चीजों को हल्का कर दिया था। जिन चीजों को हल्का कर दिया था या फिर टोन डाउन कर दिया था वो डेटा कलेक्शन वाली थी। उस लॉ में जो कंपनीज चाइना में है उनके लिए मैंडेटरी है जो डेटा है वो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ शेयर करना जब भी चाइनीज गवर्नमेंट मांगती है। डेटा एक ऐसी चीज है, बहुत सारी कंपनियां लिए जा रही है, फेसबुक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल, बहुत सारा डेटा लेती है हमारे स्मार्टफोन से, बट वो डेटा सेफ सर्वर्स पे एनक्रिप्टेड रहता है, और जो लायबिलिटी है वो गूगल की रहती है कि अगर गूगल कोई भी गलती करता है तो उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा। बट चाइना में लॉ ऐसे है कि चाहे कोई भी कंपनी कहीं से भी डेटा आ रहा हो पूरे वर्ल्ड में, जब वो चाइना पहुंच जाता है तो डेटा उनका बन जाता है। वो डेटा गवर्नमेंट अपनी शरण में ले सकती है, और उसका मेन रीजनिंग ये भी है कि गवर्नमेंट को कभी भी किसी भी हैकिंग के लिए यूज करना है तो वो एक्चुअल रीजनिंग दी गई है, बट काफी कंट्रीज को लगता है कि इसका मिसयूज हो सकता है। एक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टर है यी जेंग लियान, उन्होंने अपने आर्टिकल में एक स्टेटमेंट लिखी है जो मैं विकिपीडिया से पढ़ के बोल रहा हूँ कि अंडर द लॉ स्पाइंग इज अ ड्यूटी फॉर द चाइनीज सिटीजंस एंड कंपनीज, जो डेफिनेटली एक काफी पोलराइजिंग स्टेटमेंट है, बट अगर ये जो लॉज हैं इनका मिसयूज करा जाए तो ये काफी हद तक ये स्टेटमेंट ट्रू है। आप लोगों ने भी नोटिस करा होगा जब भी कोई ऐसे मिसहैपनिंग होती है कंपनी की, कोई भी ऐसे एक्स्ट्रा डेटा लिया जाता है, जैसे फेसबुक का ही थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही थी तो फेसबुक को कोर्ट में सामने आना पड़ा था, अपनी सारी चीजें बतानी पड़ी थी, और काफी सारी चीजों के लिए उनको पेनल्टी भी लगी थी। सेम एप्पल, गूगल, फेसबुक सबके लिए रहता है, बट चाइना में अपनी गवर्नमेंट को कौन जेल में डाले वही एक बात आती है कि भाई काफी स्ट्रॉन्ग लूपहोल है। ये तो हो गया जो करना पड़ता है, बट ऐसी और भी काफी सारी चीजें हैं जो करनी अलाउड नहीं है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये वाली जितनी भी हैं ये चाइनीज गेम्स के लिए हैं। तो सबसे पहला है कि अगर कोई भी ऐप उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाती है, इसका मतलब जो मिलिट्री है या जो गवर्नमेंट है या फिर सोशलिस्ट उनके जो प्रिंसिपल्स हैं और उनकी जो लीडरशिप है उनके अगेंस्ट कुछ भी बोला जाता है तो वो अलाउड नहीं रहता है। इंडिया में या जितनी भी डेमोक्रेसीज है हमारे लिए बहुत ही अजीब स्टेटमेंट है, क्योंकि कोई भी क्रिटिसाइज कर सकता है गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट कोई गलत काम करती है हमारा पूरा हक है ट्विटर पे जाके गालियां देने। ये सेकंड वाला पॉइंट है, इसका मतलब है कि अगर कोई भी मिस रिप्रेजेंट करता है
ताइवान को, हांगकांग को, या मतलब इनके कोई भी ऐसे नक्शे अगर किसी ने गलत बना दिए चाइना के जो उन्होंने अपने खुद बना रखे हैं वो भी अलाउड नहीं होता है। कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी नहीं दिखा सकते, या फिर कुछ भी ऐसा जो रिलीजन के हल्का मतलब कोई भी वर्ल्ड में कोई भी रिलीजन के आसपास भी अगर कोई भी आप भटक रही है तो उसको बैन कर दिया जाएगा, जो काफी वियर्ड है। इंडिया में तो हर चीज रिलीजन है भाई, मतलब हम सारा एक कल्चर का पार्ट मानते हैं, पर सुनने में मेरे को बहुत ही अजीब सा लग रहा है। अगर इन लॉज को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने के लिए बताऊं तो जैसे टिकटॉक में काफी सारे ऐसे कंटेंट था जैसे जो चाइना के अगेंस्ट होता था, या फिर चाइना की गवर्नमेंट के बारे में कोई भी क्रिटिसाइज कर दे कुछ, या फिर कोई भी सेंसिटिव टॉपिक हो ताइवान का, तिब्बत का, या फिर और कोई भी चाइना से जो कंसर्न कंट्रीज है उनका, वो लीगली ऐप से उस कंटेंट को हटा सकते हैं, जो हो भी रहा था। कोई भी ऐसी वीडियो नहीं दिखेगी आपको इस वाले हैशटैग के ऊपर जिसपे कुछ भी व्यूज हो। हैशटैग फ्री तिब्बत भी जो है उस पे 5 लाख व्यूज है। 5 लाख भाई 5 लाख व्यूज टिकटॉक के हिसाब से कुछ भी नहीं है। और ऐप्स में एक चीज रहती है कि जैसे अगर वो चाइना में बनी है और वो इंडिया में कोई बंदा इसको डाउनलोड कर रहा है तो तब भी जो लॉज हैं वो चाइना वाले ही ज्यादातर अप्लाई हो रहे हैं। इंडिया के लॉज को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि चाइना में ऐसा कोई लॉ नहीं है जहाँ पे जो ऐप है जो सामने वाली कंट्री में जहाँ पे यूज हो रही है वहां के लॉज को भी रेस्पेक्ट करे। और ये मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी दिक्कत है, और इसकी वजह से काफी सारी कंट्रीज इस चीज को काफी ज्यादा सीरियसली ले रही हैं। पर एक्चुअली काफी सारी ऐप्स में दिक्कत देखने के लिए हमको मिली भी है, जैसे वीचैट है, फिर उसके बाद टिकटॉक है, शाओमी, काफी सारी ऐप्स है जिनको बैन करा गया और जिनमें दिक्कत मिली थी, और काफी सारे आर्टिकल्स भी लिखे गए थे जब भाई उनको पकड़ लिया था। और इतनी सारी ऐप्स को बैन कर दिया गया भाई इंडिया में, 59 प्लस 47 प्लस 118, और ये सारी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस थी, और इससे बहुत ही ज्यादा बड़ा एक रेवेन्यू हिट मिला है चाइना को। और खाली इंडिया नहीं, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं इसको फॉलो कर रही हैं और जिसको मॉनिटर कर रही हैं, और इसकी वजह से चाइना के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आ गया और उन्होंने ग्लोबल डेटा इनिशिएटिव स्टार्ट करा जो काफी पहले कर देना चाहिए था और इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो होस्ट कंट्री जहां पे इंस्टॉल करी जा रही है एप्लीकेशंस, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो हो, जो काफी एक बेसिक चीज है बट अभी तक नहीं हो रही थी। और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने अभी ये भी बोला कि अभी तक जितनी भी कंपनी है उनको ऐसे फोर्स नहीं करा जाएगा डेटा देने के लिए, बट बात हो किनको विश्वास होता है जब रूल बने जाते हैं, जब लिखा जाता है एक्चुअल पेपर पे, तब थोड़ा बहुत ऐसे लगता है। बट अभी मेरे हिसाब से कोई बड़े चेंजेस नहीं हुए हैं, और अभी भी ये काफी बड़ी दिक्कत है जिसपे काम होना जरूरी है। ये वाली वीडियो मेरे को काफी जरूरी लगा यार बनाना, क्योंकि काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं रिसेंटली प्राइवेसी को लेके, और काफी सारी कंपनी स्टेप भी ले रही हैं भाई इसको ठीक करने के लिए। हमने अपनी ऐप भी बनाई है बर्नर गार्ड, आप जाके यूज कर सकते हैं, उसमें प्राइवेसी सेंट्रिक काफी सारे फीचर है। बट मेरे हिसाब से यार एक नीड है इस टाइम पे, और हम भी रियलाइज करें कि भाई ये जो स्मार्टफोन है इसमें जो चीजें हम दे देते हैं उसके क्या नुकसान है। इतने ऐसे वाली वीडियो के लिए अगर आपको अच्छी लगी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और हम नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं आपसे। बाय बाय गाइस।